सही से नहीं आवा क्या भाई साहब, सही से पानी नहीं आवा। नमस्कार माननीय मंत्री जी, नमस्कार। मैं एडीएम गोला। अच्छा अच्छा, उसी समय जाना होता तो जा सकता, अब उल्टा हो गया। समय लगेगा। ये कितने किलोमीटर का है पूरा तुम्हारा ये 22,400 सर है। हम 1870 सर यहाँ पर हमारा यहाँ पर 4 करोड़ की हमारी परियोजना की बात सर थी। 4 करोड़ ये सर भाई साहब इसी को सर गाँव यहाँ मसीना बोलते हैं सर। और ये करीब 15 से 20 मीटर नीचे से गहरा करता है, मतलब 15 से 20 मीटर गहरा। तभी 15 से 20 मीटर तक सॉरी, ये कह रहा कैसे मजबूत है अपना बंदा। ये वैसा हमारा संचित बीच बात है, यहाँ पे घाघरा नदी पूरा शो भी करती है। देखिए हमारा बंदा पूरा रेटेड है, पूरा सेफ है। ये भैया उसके बाद कर लेना, फोटो हम करा देंगे, सब फोटो करा देंगे सर। आगे ज्यादा लोग ये इस पर से लगाए होंगे। इस पर से ये सर ये हमने करीब इधर 7 हमारे हैं सर। 7 है टोटल 7 इसी है। वाले पर। और बंधे किनारे हमने सर इसे बोल्डर डाले हुए हैं सर। हाँ। तो पानी में इधर डूबे हुए हैं सर, देखे होंगे सर जो है। हाँ। और वो अगर लॉन्च करते हैं तो हमारे पीछे से बैकअप सर बोल्डर का है सर। मशीन में हमारी खड़ी है सर, जहाँ भी कुछ होता है तत्काल हम उसको रिट्यूब कर लेंगे सर। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेकेंड नहीं है, सेकेंडरी ये भी हमारे जैसे पानी ये घूम रहा है, जी सर। ये पानी घूमने और माइक पे है तो माइक तो है हम देखें वो रिकॉर्ड कर। योगी जी के सरकार में बाढ़ क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, गांव गरीब किसान को किसी प्रकार का नुकसान न हो, जनहानि न हो, इसलिए बाढ़ के क्षेत्र में जो काम चल रहे हैं राज्य के अंदर, इस बार लगभग 265 लगभग काम चल रहे हैं। ये सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं, यानी 100%, 75% के ऊपर काम हो चुके हैं। मैं पूर्ण विश्वास दिलवा सकता हूं कि किसी प्रकार की जनहानि और किसी प्रकार की हानि नहीं हो पाएगा। उसे बाढ़ है, बाढ़ से कौन टकरा सकता है, पानी से कौन टकरा सकता है। लेकिन आदरणीय योगी जी बराबर जो समीक्षा लेते हैं, बैठकें करते हैं, शासन प्रशासन की बैठक और सिंचाई विभाग की बैठक, जिसके कारण राज्य के अंदर जितनी भी परियोजना हमें करनी पूर्ण है। पिछले बार भी 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था बाढ़ का, किसी प्रकार के किसी बंदे को हमारे नुकसान नहीं हुआ था और एक तरह का कहा जाए किसी प्रकार की जनहानि भी नहीं हुई थी। राज्य के अंदर नुकसान न्यूनतम लोगों का हुआ था और हर प्रकार के हम लोग सड़क पर रहते हैं, तैयारी है हमारी हमारी योजना आगे की तैयारी भी पूर्ण हो चुकी है, चौकियां भी और हर प्रकार के जो हमें सामग्री भी एकत्रित करके रखना है उसकी भी तैयारी है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार और सिंचाई विभाग सतर्क है कि किसी प्रकार का नुकसान न हो। और क्योंकि जो आपका बेल्ट ये क्षेत्र माना जाता है कुछ जनपद संवेदनशील तंत्र, गोंडा है, बलरामपुर है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बस्ती है, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर है, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर और अपना सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, अयोध्या, ये सब बेल्टों में हम लोग पहले से भी सतर्क हैं, आगे भी किसी प्रकार का नुकसान न हो इसकी हमारी पूरी तैयारी। जैसे कि मानसून आए काफी समय हो गया, बरसात का मौसम चल रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर तैयारी चल रही है, मरम्मत का। नहीं देखिए, आपको प्रशंसा करना चाहिए 1 महीना में टेंडर करना, क्योंकि 1 महीना में टेंडर करना, काम करवाना और ठेकेदार जिस प्रकार परिश्रम करता है और अधिकारी भी रात दिन लगे रहते हैं और पेमेंट भी इनका नहीं होता।
2 महीना के अंदर, और 15 जुलाई तक ये काम पूर्ण करना होता है। 15 जून और जुलाई के बीच में ये काम पूर्ण करना होता है। और ये सभी काम आप देखेंगे कि पहले आप देखते थे, आज देख रहे हैं। आज ये योगी शासन में ये सभी काम पूर्ण हो रहे हैं और दिखाई भी दे रहा है, और लोग लगे हैं। और समय से मैं बोल दिया ना, आपको स्पष्ट करता हूँ कि आप सभी कामों को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। राज्य के अंदर जितनी भी हमारी परियोजना चल रही है 75 के ऊपर पूर्ण हो चुकी है, खतरे निशान के ऊपर है। यानी कोई खतरा नहीं है उस बंधों को और वहाँ के गाँवों को, जहाँ जहाँ हमारी परियोजना चल रही है। ये गाँव सभी सुरक्षित रहेंगे और बंदे हमारे सुरक्षित। 5 खेतों में निराई कर रहे, कैसे देखते हैं? धान बो रहे हैं, राहुल गांधी का ये वो दिन आ गए हैं। देखिए, राज्य के अंदर, देश के अंदर आप सपा बसपा का शासन आपने देखा है, उनकी गुंडागर्दी देखा है, उनका भ्रष्टाचार देखा है, उनका शासन प्रशासन देखा है आपने। बेटियों को कैसे उठाते थे लोग, कैसे देश के अंदर देश का सम्मान था, पैंट लोग उतरवा लेते थे दुनिया के अंदर। पाकिस्तान हमें रोज हड़काता था, रोज डरवाता था। ये 9 सालों के अंदर क्या परिवर्तन देश के अंदर आया है, आप स्वयं देख रहे हैं। देश के अंदर दुनिया का सम्मान कैसे बढ़ रहा है, जो देशवासी हिंदुस्तान में रहते हैं उनका सम्मान कैसे बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में जब दंगा फसाद होता है, तालिबान संगठन जब गिरफ्तार करता है 550 लोगों को, तो सुरक्षित हिंदुस्तान में भेजने का काम करता है आदरणीय मोदी। ये देश का आपका सम्मान बढ़ा है, दुनिया के अंदर देश का सम्मान बढ़ा है। देश का सम्मान ये खराब करना चाहते हैं। आज देश आगे बढ़ चुका है आर्थिक स्थिति से भी। और देखिए, जहाँ भी क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय दल होते हैं, आपने देखा है उनका गुंडागर्दी। एक बार मैं आपको बता दूं, कभी भी क्षेत्रीय दल जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, आपको उदाहरण देता हूं कि जहां पर भी वंशवाद रहेगा, परिवारवाद रहेगा, वहां भ्रष्टाचार स्वाभाविक है। और जो जो ये पार्टियां, क्षेत्रीय दल रहती हैं, अंगूठे से लेकर सर तक भ्रष्ट रहती हैं। और ये कोई लूट के अलावा कोई काम नहीं है। ये अपना राजनीतिक व्यापार मानते हैं और बिजनेस मानते हैं। इसी तरह वहाँ काम करते हैं। आज आप आदरणीय योगी जी का शासन देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक थारू समाज का भी व्यक्ति दरोगा बनता है और 1 रुपया रिश्वत नहीं लगता है। और आज ई रिक्शा चालक की बेटी सिपाही बन जाती है और 2 रुपए की रिश्वत नहीं है। ग्राम स्तर पर बंगाल में गुंडागर्दी की बात करें, फिर भी वहाँ पे दीदी आगे चल रही है, बीजेपी पीछे। देखिए, एक मिनट, गुंडागर्दी वहाँ चुनाव कहाँ है? वहाँ चुनाव कहाँ है? चुनाव कहाँ है? चुनाव है ही नहीं। शासन चुनाव लड़ता है, पुलिस चुनाव लड़ रही है, पुलिस की वर्दी में उनके कार्यकर्ता घूम रहे हैं, पूरा गुंडागर्दी हो रही है। आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ का भी चुनाव देखे हैं और वहाँ के चुनाव जाकर देखिए, कोई बोल नहीं सकता है। इसलिए पुलिस की वर्दी में स्वयं टीएमसी वाले घूम रहे हैं। अच्छा, तो आपके पास केंद्रीय सुरक्षा बल है, फिर आप क्यों नहीं वहाँ लगा रहे हैं चुनाव कराने के लिए? पूरा लगा रहे हैं, लेकिन हिंसा को हम रोक रहे हैं जितना। लेकिन जब सरकार क्षेत्रीय क्या है, क्षेत्रीय आप ज्यादा कंट्रोल, क्षेत्रीय दलों को आप जानते हैं अच्छी तरह। आप सपा का गुंडागर्दी यहाँ देखिए। क्षेत्रीय दल जहाँ जाना थे गुंडागर्दी, और गुंडागर्दी के बदौलत सत्ता चलाने नहीं जानते, और वह केवल गुंडे ही करते हैं, जनता के जनार्दन का शोषण करते हैं। सरकार को, इस प्रकार की सरकारों को रहने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए